हेलो एंड वेलकम टू गिज़्मो यादव। ओलेड वर्सेस एमोलेड वर्सेस पी ओलेड या फिर कहें सुपर एमोलेड, तो कौन सी डिस्प्ले इनमें से बढ़िया होती है और आपको कौन सी डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहिए? क्या ये सिर्फ एक मार्केट गिमिक्स है स्मार्टफोन कंपनीज के द्वारा या फिर इनमें सचमुच में कोई रियल डिफरेंसेस हैं? तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। अब अगर आप एमोलेड को देखें या फिर पी ओलेड को देखें या फिर सुपर एमोलेड को देखें तो इसमें आपको जो ओलेड वर्ड है ये कॉमन नजर आ रहा होगा। तो इससे ये तो समझ में आ रहा है कि ये जो डिफरेंस वेरिएशंस हैं डिस्प्लेस के, इसमें जो फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी है वो तो ओलेड ही है। अब हमें ये समझना होगा कि ये जो ओलेड होता है ये होता क्या है। एक बार आप ओलेड को समझ गए तो एमोलेड क्या होता है, पी ओलेड क्या होता है, सुपर एमोलेड क्या होता है वो आप झट से समझ जाएंगे क्योंकि इनकी फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी तो ओलेड ही है। अब जो आपकी फोटोज हैं, वीडियोज हैं स्मार्टफोन पे, वो पिक्सल से मिलके बनती हैं। तो पिक्सल जो होता है वो छोटा पार्ट होता है किसी फोटो का, वीडियो का, फ्रेम का। जब आप फोटो या वीडियो को थोड़ा जूम करेंगे तो बहुत ही टाइनी पार्ट से आपका मिलके फोटोज वीडियोस बनती हैं। तो ये जो पुरानी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी थी जिसे हम एलसीडी बोलते थे, उसमें हम एक बैकलाइट का इस्तेमाल करते थे इन्हीं पिक्सल्स को बनाने के लिए, जिसको रिप्लेस किया गया ओलेड टेक्नोलॉजी में। ओलेड टेक्नोलॉजी में क्या है कि जो भी पिक्सल्स हैं उसको हम बनाते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल की मदद से, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी अगर पास की जाती है तो वो एक लाइट एमिट करता है। तो जो ये ओलेड टेक्नोलॉजी है इसमें हम इसी ऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करते हैं रेड ग्रीन ब्लू पिक्सल्स को बनाने के लिए, और ऑर्गेनिक मटेरियल यूज होने के कारण इसका नाम पड़ गया ओलेड, जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। लेकिन जो इनिशियली ओलेड टेक्नोलॉजी थी उसको हम लार्ज स्क्रीन या फिर हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसमें जो पिक्सल्स थे उसको लाइन बाय लाइन, रो बाय रो कंट्रोल किया जाता था, ना कि हर एक पिक्सल्स को इंडिविजुअली। और पिक्सल्स को पैसिवली कंट्रोल करने के कारण जो है हम प्रिसाइसली जो ब्राइटनेस चाहिए हर एक पिक्सल को, रेड ग्रीन ब्लू को, ताकि हम उसको मिक्स करके हम डायनेमिक कलर्स को बना पाए, वो भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन आप ये सोचेंगे कि एप्पल तो अपने आईफोन में ओलेड डिस्प्ले ही देता है, तो ये कैसे पॉसिबल है फिर? तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करो, पहले हम एमोलेड समझेंगे, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली ओलेड वो क्यों देता है एप्पल वो समझ में आ जाएगा आपको। अब अगर हम एमोलेड की फुल फॉर्म देखें तो इसकी फुल फॉर्म है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। मतलब जो ये डिस्प्ले है इसमें भी जो फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी है वो तो ओलेड ही है, बस साथ में एक्टिव मैट्रिक्स है। अब जो ये एक्टिव मैट्रिक्स लग गया है ओलेड के साथ, तो इसका क्या मतलब है? मैट्रिक्स का मतलब तो यही जो रेड ग्रीन ब्लू पिक्सल्स होते हैं इनका जो ग्रिड होता है इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन ये जो एक्टिव है इसका मतलब ये है कि इसमें जो हर एक पिक्सल है उसको इंडिविजुअली कंट्रोल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स, जिसके कारण आपको एमोलेड जो डिस्प्ले होती है उसमें आपको एक टीएफटी लेयर देखने को मिलती है, जो कि यही ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर्स की एक थिन फिल्म लेयर होती है, जो कि आपको पुरानी जो ओलेड टेक्नोलॉजी थी उसमें देखने को नहीं मिलती थी, क्योंकि उसमें पैसिवली कंट्रोल किया जाता था पिक्सल्स को। अब एमोलेड डिस्प्ले में टीएफटी लेयर होने के कारण हम हर एक पिक्सल को विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, और कैपेसिटर की मदद से हम वो सेटिंग को उसको सेव कर सकते हैं जब तक कि उस पिक्सल को दूसरी कोई कमांड नहीं मिलती रिफ्रेश के लिए। अब ये कंफ्यूजन ओलेड और एमोलेड का आया कैसे? इसका मेन कारण है सैमसंग, क्योंकि सैमसंग ने ही एमोलेड को लार्ज स्केल पर मास प्रोड्यूस किया, इसका कमर्शलाइजेशन किया और अपने स्मार्टफोन पे देकर इसको बहुत ज्यादा पॉपुलर किया, जिसके कारण लोगों को यह लगता है कि ओलेड जो है वो दूसरी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है, एमोलेड जो है वो दूसरी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है। पर जो आज की ओलेड है उसमें भी आपको जो है एक्टिव मैट्रिक्स देखने को मिलता है, मतलब उसमें भी आपको टीएफटी लेयर देखने को मिलती है, जो कि सेम आपको एमोलेड डिस्प्ले में देखने को मिलती है। बस कुछ कंपनियां उसी ओलेड को एमोलेड के नाम से मार्केट करती हैं, और तो कुछ एप्पल जैसी सिर्फ सिंपली उसको ओलेड ही रहने देती हैं, और सिर्फ मार्केट के लिए ओलेड के साथ एक्सडीआर ऐड कर देते हैं, जिसका मतलब होता है एक्सट्रीम डायनेमिक रेंज। मतलब जो डार्केस्ट ब्लैक है और जो ब्राइटेस्ट व्हाइट है उसके बीच में काफी डिफरेंस होता है, काफी कॉन्ट्रास्ट होता है, जिसके कारण जो आपको फोटोज और वीडियोस देखने को मिलती है वो थोड़ी रियलिस्टिक सी नजर आती है। बाकी जो कोर टेक्नोलॉजी है वो ओलेड ही रहती है। तो आप ये सोचेंगे कि हर एक कंपनी अगर ओलेड डिस्प्ले का ही यूज कर रही है आज के समय, तो हमें जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट देखने को क्यों मिलता है अलग अलग फोन्स में। फॉर एग्जांपल जैसे सैमसंग के फोन है, अगर वो भी ओलेड ही यूज करते हैं तो उसमें पंची कलर्स क्यों निकल के आते हैं, इतना विविड, इतना सैचुरेटेड कलर्स क्यों होते हैं? लेकिन वहीं पे जो एप्पल है वो बहुत रियलिस्टिक कलर्स दिखाता है, जबकि सेम ओलेड टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो के एंड में, जिससे कि आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। अभी हम बात करते हैं सबसे पहले सुपर एमोलेड और पी ओलेड क्या होता है। अब देखो जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है ना, इसमें सैमसंग का बहुत बड़ा रोल है, और जो सुपर एमोलेड वर्ड है ये भी ट्रेडमार्क है सैमसंग का, क्योंकि इसमें क्या है कि सैमसंग ने जो टच लेयर होती है इसको डायरेक्ट जो स्क्रीन होती है उसके साथ ही इंटीग्रेट कर दिया, मतलब जो डिस्प्ले है उसके साथ ही जोड़ दिया, और जो अलग से टच लेयर की जरूरत होती है उसको उसने रिमूव ही कर दिया, जिससे जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले होती है वो और पतली हो जाती है और काफी एफिशिएंट हो जाती है। तो ये जो वर्ड है सुपर एमोलेड, इसको खाली सैमसंग ही यूज कर सकती है, और दूसरी कंपनी तभी यूज कर सकती है अगर वो सैमसंग से इसका लाइसेंस लेती है तब। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो एप्पल ओलेड दे रहा है उसमें टच
लेयर आपको अलग से देखने को मिलती है, उसमें इंटीग्रेटेड नहीं होती स्क्रीन के साथ। एप्पल भी करता है पर वो सुपर एमोलेड का नाम यूज नहीं कर सकता, वो सिर्फ सैमसंग का ही एक ट्रेडमार्क है। ठीक है, ये तो हो गया सुपर एमोलेड। तो पीओलेड क्या होता है? तो पीओलेड को हम एक तरीके से कह सकते हैं ये होती है एक तरह की प्लास्टिक ओलेड। इसमें जो सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट मतलब जो बेस लेयर होती है किसी डिस्प्ले की, जिसपे टीएफटी लेयर ओलेड को सेटअप किया जाता है, जो कि एक फाउंडेशन का काम करती है, उसको ग्लास की बजाय प्लास्टिक का यूज करके बनाया जाता है ताकि इसको मोर फ्लेक्सिबल बनाया जा सके। और ये खासकर जो फोल्डेबल स्मार्टफोन्स होते हैं और जिनमें कर्व्ड वाले जो आपने स्क्रीन देखे होंगे जैसे मोटरोला के या फिर सैमसंग के, उसमें यूज किया जाता है। बाकी जो कोर टेक्नोलॉजी है वो ओलेड ही है, इसमें भी ऑर्गेनिक मटेरियल का यूज होता है लाइट को एमिट करने के लिए। तो बात करते हैं उन फैक्टर की जो कि ये चेंजेस लेके आते हैं, जिसकी वजह से आपको अलग अलग स्मार्टफोन कंपनीज के जो सेम ओलेड डिस्प्ले होने के बावजूद आपको अलग अलग व्यूइंग एक्सपीरियंस, अलग अलग कलर्स, टोन देखने को मिलते हैं। पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर तो है रेजोल्यूशन। अगर जो डिस्प्ले है वो एचडी होगी तो उसमें आपको सिंपल सी बात है, वो आपको जो है वीडियो और जो इमेजेस की क्लैरिटी है वो कम ही देखने को मिलेगी। वहीं पर अगर वो फुल एचडी है, 4K सपोर्टेड है इवन, और HDR10+ सपोर्टेड है, तो उसमें आपको बढ़िया क्लैरिटी, बढ़िया रिच कलर्स देखने को मिलेंगे आपको। इसके अलावा हम देखते हैं पिक्सल पर इंचेस, जिसका सिंपली मतलब होता है कि एक इंचेस में पिक्सल्स कितने फिट किए गए हैं। तो जितने ज्यादा पिक्सल होंगे, छोटे पिक्सल लगाए जाएंगे और डेंसर होंगे, जिसके कारण आपकी इमेजेस जो है वो क्लियर होंगी, वीडियोस जो होंगी आपको शार्प नजर आएंगी, एक प्रॉपर क्लैरिटी नजर आएगी। इसके अलावा जो अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है पीक ब्राइटनेस कितनी है उस डिस्प्ले की, वो कितना सपोर्ट करती है पीक ब्राइटनेस। तो ज्यादा पीक ब्राइटनेस होगी, बढ़िया आपको थोड़ा सा दिखेगा जो हाईलाइट्स होंगे वो। इसके अलावा जो अदर फैक्टर है वो ये है कि जो डिस्प्ले है वो 8 बिट है कि 10 बिट है। जैसे 8 बिट है तो उसमें सिर्फ जैसे 3 सब पिक्सल्स होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, तो रेड के सिर्फ 256 शेड्स ही पॉसिबल हैं। वहीं पर जो 10 बिट डिस्प्ले है उसमें जो रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, सबके इंडिविजुअली 1024 शेड्स हम बना सकते हैं। तो इसमें आपको बेटर ग्रेडियंट्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल कोई सन का सीन है तो वहां पर जो शेडो है या फिर जो एक्सट्रीम लाइट वाला पार्ट है वो आपको प्रॉपर स्मूथली ग्रेडियंट होता नजर आएगा। वहां पर आपको एकदम से एक कलर से दूसरे कलर पे सडन जंप और डिफरेंस नजर नहीं आएगा 10 बिट डिस्प्ले में, जो कि 8 बिट में थोड़ा बहुत होता है। इसके अलावा जो कंपनीज होती हैं वो भी ट्यूनिंग करती हैं अपनी डिस्प्ले की, जैसे कि सैमसंग है वो कलर्स को ज्यादा सैचुरेट कर देता है, बहुत ज्यादा मतलब पंची कलर्स निकल के आते हैं आपको सैमसंग की जो डिस्प्ले होती है। वहीं पर जो एप्पल होता है वो ऐसा नहीं करता, वो बिल्कुल रियलिस्टिक रखता है, मतलब जो रियल है वैसा का वैसा कलर आपको उनकी डिस्प्ले पे देखने को मिलता है। और कुछ कंपनियां जो अपनी डिस्प्ले को वार्म रखती हैं। तो कंपनी ने ट्यूनिंग कैसे की अपनी डिस्प्ले को, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जिनकी वजह से आपको जो अलग अलग स्मार्टफोन बेशक ओलेड का यूज करती हैं पर उसमें जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो अलग अलग देखने को मिलता है। तो सिर्फ आपको ये सुपर एमोलेड है कोई डिस्प्ले, एमोलेड लिखा है, ओलेड लिखा है, उसके बेसिस पे ही नहीं जज करना। आपको ये भी देखना है कि उस डिस्प्ले में फुल एचडी मिल रहा है आपको, कि 4K का सपोर्ट मिल रहा है, या फिर HDR10 का सपोर्ट मिल रहा है, कि HDR10+ का सपोर्ट मिल रहा है, या फिर 8 बिट डिस्प्ले है उस स्मार्टफोन में, या फिर 10 बिट डिस्प्ले है। इसके अलावा पीक ब्राइटनेस कितनी है उस स्मार्टफोन की। तो ये सारे फैक्टर्स को भी आपको कंसीडर करना है इसके साथ कि वो ओलेड डिस्प्ले है कि नहीं। बाकी आपकी जो नॉर्मली ओलेड डिस्प्ले होती हैं वो काफी गुना अच्छा कलर प्रोड्यूस करती हैं इन कंपैरिजन टू LCD डिस्प्ले या कहीं IPS डिस्प्ले जो होती हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आया तो आप बैक करके उस पार्ट को दोबारा देख सकते हैं। बाकी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूं अब आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।